भारी बरसात की वजह से देखिए लगातार नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बरसात रुकने के बाद भी मुसीबतें बरकरार हैं। कई जगह हरियाणा रोडवेज के चक्के जाम हो गए हैं। दिल्ली करनाल सोनीपत से आ रही बसें पीपली में थम गई है। यात्रियों को भारी परेशानी पेश आ रही है। लोगों ने टिकट ली, फिर भी अपने गंतव्य तक ये यात्री नहीं पहुंच पाए। शाहबाद तक ही बसें जा रही हैं। ज्यादातर बसों को पीपली में रोक दिया गया है, क्योंकि देखिए कई ऐसे इलाके हैं जो जलभराव की समस्या से त्रस्त है। कई रास्तों पर पानी भर गया है। अंबाला की बात करें तो अंबाला में देखिए पानी भरा हुआ है। ऐसे में पानी हाईवे तक पर आ गया है। ज्यादातर बसों को पीपली रोक दिया गया है। कुछ बसें शाहबाद तक आ पा रही हैं। ऐसे में यात्रियों को भारी परेशानी पेश आ रही है। यात्री इस वक्त बस अड्डों पर फंस गए हैं। बरसात रुकने के बाद भी मुसीबतें बरकरार है। कई जगह हरियाणा रोडवेज के चक्के जाम हो गए हैं। दिल्ली करनाल सोनीपत से बसें पीपली में आकर थम गई हैं। यात्रियों को भारी परेशानी पेश आ रही है। लोगों ने टिकट ली है, फिर भी गंतव्य तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। शाहबाद तक की बसें जा पा रही हैं। ज्यादातर बसों को हालांकि पीपली में रोक दिया गया है। और अब सीधा असर ये है कि यात्रियों को भारी परेशानी पेश आ रही है। यात्री बस स्टैंड पर फंसे हुए हैं। यात्रियों का कहना है कि टिकट हमने ली है, लेकिन अभी हमें आगे तक पहुंचाया नहीं जा रहा, गंतव्य तक पहुंचाया नहीं जा रहा। इधर अगर हम बात कर रहे हैं परिवहन महकमे की, तो परिवहन महकमे के सामने एक बड़ी समस्या है कि कुछ इलाकों में पानी भर गया है। हाईवे तक पर पानी आ गया है। ऐसों में बड़ी मुश्किल है, बसों को आगे ले जाया नहीं जा सकता। लेकिन यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। यात्रियों को पीपली बस अड्डे पर रोका गया है। कुछ बसें शाहबाद तक जा पा रही हैं। लोगों को भारी परेशानी पेश आ रही है। हरियाणा रोडवेज के चक्के जाम हो गए हैं। दिल्ली करनाल सोनीपत में इन यात्रियों को भारी परेशानी पेश आ रही है। लोगों का कहना है टिकट लीक है, गंतव्य तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, भारी परेशानी पेश आ रही है। शाहबाद तक की बसें जा रही है। ज्यादातर बसों को पीपली ही रोक दिया गया है। बरसात रुकने के बाद मुसीबत बरकरार है। अंबाला में देखिए जलभराव है। हाईवे तक पर पानी आ गया है। ऐसे में कई जगहों पर हरियाणा में बसों के चक्के जाम हो गए हैं। पीपली में रोका गया है यात्रियों को, क्योंकि बसें आगे जा नहीं रही हैं। इधर शाहबाद तक कुछ बसें जा पा रही है। हरियाणा रोडवेज के चक्के हरियाणा में कई जगह जाम। दिल्ली करनाल सोनीपत से आ रही बसें पीपली में थम गई हैं, क्योंकि अब बसों का आगे जाना मुमकिन नहीं है। कई जगहों पर हाईवे पर पानी भरा है। बरसात रुक गई है, लेकिन पानी उतरने में अभी समय लगेगा। ऐसे में चक्का जाम हो गया है। रोडवेज का कई जगहों पर शाहबाद तक बसें जा रही हैं। बसों को कुछ को पीपली में रोक लिया गया है। यात्रियों को परेशानी आ रही है सामने, क्योंकि अब यात्री आगे जा नहीं पा रहे, गंतव्य तक जा नहीं पा रहे। यात्री परेशान है। कई जगहों पर हरियाणा रोडवेज के चक्के जाम हो गए हैं। दिल्ली करनाल सोनीपत में बसें पीपली में थम गई हैं। ये यात्री जो आ रहे थे दिल्ली करनाल और सोनीपत से, इन्हें पीपली में रुकना पड़ रहा है, क्योंकि इससे आगे बसें जा नहीं रही। शाहबाद तक कुछ बसें जा रही हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के इनपुट आउटपुट हेड कमल कौशिक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कमल, रोडवेज पर असर पड़ रहा है। भारी बरसात के बाद कुछ जगहों पर जल भराव, क्या यही सबसे बड़ी समस्या इस समय? आरती, अपना सवाल दोहराएंगे? जल भराव देखिए अंबाला में है, कुछ जगहों पर हाईवे तक पर पानी आ गया है। यही वजह है कि बसों के चक्के अब जाम हो गए हैं? कमल, देखिए बिल्कुल आरती, मैं इस समय मौजूद हूँ पिपली में, और पिपली में काफी हालात खराब बने हुए हैं। हालात ऐसे खराब हैं जिसके बाद मैं एक बार पूछ भी लेता हूँ किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं काफी। और इस समय जब हम यहाँ पर लोगों से बातचीत भी कर रहे थे, उन्होंने ये भी अपनी ओर से कहा कि कोई रेवाड़ी से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, टिकट चंडीगढ़ की है, टिकट कटरा की है, लेकिन इनको यहीं पिपली पे सारा छोड़ दिया गया है। क्योंकि आप सोचिए आरती, कोई इतनी दूर से आ रहा है, कई किलोमीटर से आ रहा है, ना तो रेल की कनेक्टिविटी इस समय कुरुक्षेत्र में मौजूद है, क्योंकि रेल कैंसिल है। कोई भी रेल अंबाला कैंट से आगे नहीं जा रही है। अंबाला कैंट तक की ट्रेन है, वो भी इक्का दुक्का है, ऐसी नहीं है सभी ट्रेनें यहाँ पर अंबाला कैंट तक जा रही हूँ। ये समस्याएं लगातार बनी हुई है और यात्री इस वक्त परेशान है। कुछ ही देर पहले मैंने मंत्री मूलचंद शर्मा से भी बातचीत की थी। मंत्री मूलचंद शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं। मूलचंद शर्मा जी, परिवहन महकमे पर सीधा असर बरसात का हो रहा है, लेकिन यात्रियों को अगर टिकट दी गई, अब आगे पहुंचाया नहीं जा रहा, यात्री परेशान हो रहे हैं। आरती जी, इस तरह के हालात हैं जी, चंडीगढ़ पहुंचने या हिमाचल के लिए पहुंचने जो पहाड़ी क्षेत्र में, उस तरह के हालात, कोई कहीं रोड है, कहीं पानी टूटे पड़े। हम यात्रियों की सुरक्षा भी हमारा दायित्व है, सुरक्षा भी हमें रखनी है। ये नहीं कि भाई सुरक्षा में जैसे अंबाला से चंडीगढ़ हाईवे इस पे है, साहा वाला था रात, उस पर भी 4-4-5 फुट पानी था। जैसे जैसे जानकारी हमको मिल रही है वैसे वैसे जानकारी के तहत हम उन रूटों पे बसों को शुरुआत कर रहे हैं।
कई बार जानकारी नहीं लग पाती, वहाँ पानी ज्यादा है कम है, फिर लोकल जानकारी मिलती है तो उस पर नहीं जाना चाहिए। उस तरह की सुरक्षा को देख के हम सारे इस पर लगे हुए हैं कि यात्री की सुरक्षा भी, लोगों की सुरक्षा रखना हमारा काम भी। हेलो जी हाँ, पंडित कमल जी, सवाल पूछिए। कमल कौशिक बोल रहा हूँ सर। मैं इस समय खुद पिपली बस स्टैंड पर खड़ा हूँ सर। यात्री बहुत परेशान है, उनकी परेशानी का समाधान अरे कैसे होगा? कमल जी, सुरक्षा रखना हमारा दायित्व है। परेशानी है, बारिश है, तूफान है, जिस तरह के हालात हैं वो हालात सबको जानकारी है। आप किसी यात्री को, हम किसी यात्री को यात्री को किसी खतरे में डालना भी तो हमारा कर्तव्य नहीं है सर। जब 10 बसों में से 2 बसें आगे जा रही हैं तो वो भी मान लिया टिकट हाँ, अरे भाई टिकट हमने ले ली, हमें जानकारी पता लगी भी आगे हालात ठीक नहीं है, पानी है, 4 फुट है, 5 फुट, पुलिया टूट गई है, हम यात्री को लेकर नहीं जा सकते आगे। और जहाँ जहाँ रूट हमारे क्लियर है उनको चला रहे हैं हम। और मैं फिर भी क्या है कि जैसे हाईवे जैसे रूट क्लियर होंगे हम सारे उनको चलाएंगे। मुझे पता है कि रूट जाम है, हालात है, रोड ट्रैफिक डाइवर्ट कर रखा है जी। अब हमारे जरिए सर अपील आप क्या करना चाहेंगे लोगों से? क्योंकि यहाँ पर रेल कनेक्टिविटी नहीं है, तो मेरा कनेक्टिविटी भी नहीं है। आप मेरे जहाँ जहाँ रास्ते क्लियर होंगे हम उन पर चलाएंगे, जहाँ रास्ते हालात हैं हम यात्रियों की सुरक्षा के हिसाब से दृष्टि से उन्हीं रूटों को चलेंगे जहाँ यात्री की सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए। जी जी जी, यानी कि सर ये जो रूट है तभी बहाल हो पाएगा अगर और मेरी यात्रियों से विनती है कि काम जरूरी है, देख के सारा ध्यान रखें, भी रूट की जानकारी ले लें, उससे सारी जानकारी मिल रही है उससे तो गूगल से। मैं ये कह रहा हूँ कि हम सारी चीज जल्दी जो भी जहाँ सड़कें ठीक होंगी पानी हम बसें चलाएंगे। सर आप कल खुद साहस से आए थे, थोड़ा बताएंगे क्या स्थिति है वहाँ पर? आपने कल भी साहस से मैं आया था, साहस के जब मैं निकला था वहाँ से शाम को 7 बजे, वहाँ 4-4 फुट पानी था, 4-4-5-5 जी। यानी कोई रिस्क नहीं लेगा रोडवेज, यात्रियों की सुरक्षा पहले है और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कुछ देर के लिए। जी 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 सर एक सवाल, अंतिम सवाल है, प्राइवेट बसें आगे जा रही हैं? नहीं, प्राइवेट आगे जा रही है, रोडवेज नहीं जा रही। नहीं, प्राइवेट कोई आदमी जाता है तो उसको तो नहीं करते। सुरक्षा रखना सरकार का कर्तव्य है, कोई हम ये कर नहीं चाहते, पर सुरक्षा रखना हमारा कर्तव्य है पहले। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने खबरों तक से खास बातचीत की है और ये बताया है कि। चलिए कमल, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने तमाम जानकारी दी।